चांदपुर फोर्ट, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं जो यहाँ के बुजुर्ग हैं, तो इनको सबसे ज़्यादा पता होगा कि इसका इतिहास क्या है। ये जो चांदपुर गढ़ी प्राचीन किला है, गढ़ है, ये ज़्यादातर जो है राजा कनकपाल के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे जो पहली राजा हुआ है वो भानु और प्रताप, इसके पश्चात जो है राजपाल हुआ था। और राजपाल के जो जवानी हुए, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, राजपाल के जवानी जो हुए हैं वो कनकपाल हुए, गुजरात से आए थे। तो ये काफ़ी प्राचीन किला है, गढ़वाल का प्राचीन किला है। यहाँ पे जो है इन्होंने राज किया यहाँ पे। तो ये 52 राजा हुए, 52 गढ़। हाँ, तो 52 गढ़ों से 52 राजा हुए और 52 किले हुए। और 52 से ये गढ़वाल का नामकरण हुआ। 52 से गढ़ से गढ़वाल, हाँ, गढ़ से गढ़वाल का नामकरण हुआ। और इसमें काफ़ी प्राचीन जो पत्थर हैं हरे रंग के, उससे कटवा के पत्थर लगे हैं। और डबल स्टोरी थी ऊपर किला। अच्छा। जो है डबल स्टोरी, तो ऊपर की स्टोरी टूट गई है और नीचे अभी है, क्षतिग्रस्त है, लेकिन है। पुरातत्व विभाग इसमें कार्यरत है और वो इस पर ड्यूटी करता है। इसकी खुदाई भी हुई, पुरातत्व विभाग ने इसकी खुदाई की और अब बड़ा सुंदर बना दिया इसको यहाँ पे। और इसके आसपास में खाल गांव, नौना गांव, हरगांव, जुलगढ़, गेरा, जसपुर और होरवी गांव है, सलेसर मठ और अनेक गांव हैं यहाँ पे। तो 52 गढ़ों से गढ़वाल का नामकरण हुआ। और यह माता राज राजेश्वरी का बहुत प्राचीन मंदिर है। और पहले हम इसका जरा पूजन कर लेते हैं। यहाँ पे अभी लाइट नहीं है, इसलिए अभी वीडियो क्लियर नहीं आ सकता, अंदर अंधेरा है और अभी मंदिर में ताला भी है। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है जी। लगता है कि संवत 900 जैसे आदि बद्री मंदिरों की स्थापना हुई तब का ये किला और ये मंदिर भी है। ये राज राजेश्वरी तिरुपति बाला सुंदरी देवी का नाम कहा जाता है। और इसके जो पुजारी हैं वो बहुगुना लोग हैं। जुलगढ़ में रहते, खाल में रहते, जसपुर में रहते हैं। तो बहुगुना लोग इसके वो है। और ये सिद्धपीठ है देवी का मंदिर, उत्तराखंड में सिद्धपीठ देवी का मंदिर है ये। और ये लोग ये पुजारी इसकी पूजा करते हैं। और आप भी पुजारी हैं जो आपके साथ ये जी। हाँ। और ये जो है काफ़ी प्राचीन, कहते हैं कि बहुत प्राचीन है, राजा कनकपाल के टाइम से ये चला और तब से सुधर। तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह आपने अभी शॉर्ट में बताया कि मंदिर बहुत पुराना है और राजा कनकपाल ने इसकी स्थापना की थी। कनकपाल के टाइम का, हाँ, कनकपाल के टाइम का है, चांदपुर गढ़ी में। हाँ। चांदपुर दुर्ग। चलिए फोर्ट की तरफ बढ़ते हैं ऊपर। और ये सड़क मार्ग से कुछ ही दूरी पर स्थित है चांदपुर फोर्ट। मैं बहुगुणा जी के साथ जा रहा हूँ इस फोर्ट में, क्योंकि बहुगुणा जी लोकल हैं, यहाँ पे आदि बद्री के ही हैं। और मैं आजकल बहुगुणा जी का ही मेहमान हूँ। कल आया था मैं यहाँ पे, इनके घर पे ही मैं इनके साथ रह रहा हूँ। ये पत्थर से, ये पुराना है ना। और ये है चांदपुर गढ़ का किला। अब ये कुछ हालात ठीक नहीं है इसके, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है। और पुरातत्व विभाग अब इसकी देख रेख कर रहा है। नीचे बोर्ड में भी आपने देखा होगा कि अब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अब इस पे काम करेगा। पुरानी धरोहर को, पुरानी धरोहर का जीर्णोद्धार
ये पुरातत्व विभाग ही करता है। काफी बड़ा किला है। पूरा पत्थर का बना हुआ है। हालांकि अब इसकी हालत ठीक नहीं है, ये काफी डैमेज हो चुका है। पूरा पत्थर का बना हुआ है। हालांकि अब इसकी हालत, खासियत ये भी है कि ये चारों तरफ जो राजा निगाह रखता था, तो इस वजह से ये राजा को पसंद आया कि इस किले में कहीं भी कोई भी बाहरी क्षेत्र से जो आक्रमण करने पहले के टाइम पे आते थे, तो उस राजा का पूरी चारों तरफ निगाह रहती थी इसमें। इस किले का निर्माण राजा कनकपाल ने किया था, जो कि 52 गढ़ों में से एक गढ़ माना जाता है, चांदपुर गढ़। गढ़वाल का इतिहास यही है कि गढ़वाल में 52 गढ़ हैं और उन गढ़ों में से ही एक है चांदपुर गढ़, और उसी गढ़ शब्द से गढ़वाल का नामकरण हुआ है। और ये आदि बद्री क्षेत्र में है ये, और ये बिल्कुल पहाड़ी पे है, नीचे घाटी है और ये चांदपुर गढ़ ऊपर है। पानी की निकासी के लिए भी देखिए इन्होंने पूरा इंतजाम था। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ से जब वहां पानी रुकता है तो वो पानी यहाँ से निकल के बाहर आ जाता है। और ये देखिए पत्थर, यहाँ पे स्टोर होता पानी। और किला मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा किला है। अभी मैंने थोड़ा सा आपको मुश्किल से अभी 25% ही दिखाया मैंने। और ये आप देखिए यहाँ पे ये कमरा है, ये तब एक कमरा रहा होगा। ये उस कमरे की दीवारें हैं। ये यहाँ से एंट्री पॉइंट इस कमरे का, और फिर इस कमरे से दूसरे कमरे के लिए भी प्रवेश है। और ये दूसरा कमरा है। और ये अंदर दूसरा कमरा है। अभी पत्थर गीले हैं क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। ये फिर मैं तीसरे कमरे में प्रवेश कर गया। ये तीसरा कमरा है। ये एंट्री पॉइंट है। और ये मैं चौथे कमरे में प्रवेश कर गया। और ये चौथे कमरे का एंट्री पॉइंट यहाँ पे है इधर। और यहाँ से फिर हम यहाँ निकलते हैं तो यहाँ पे ये सभा ही है, ये सभा स्थल है, ये बैठक है जहाँ की पत्थरों का प्रयोग किया गया है। और ये पत्थर बैठने के लिए, ये पत्थर तो बाहर से मंगा रखे हैं उन्होंने। अच्छा, ये पहले की रहा। हालांकि ये टूट चुका है। ये बैठने का स्थान था, जो उनके दरबारी रहे होंगे उनमें बैठते होंगे। और ये आधा पत्थर यहाँ से टूट चुका है। तो ये बैठक है पूरी। इस स्थान पे राजा कुछ न कुछ सभा करते थे। और यहाँ पे बैठने के लिए दीवार भी है। यहाँ इस सभा के लिए यहाँ से एंट्री पॉइंट है, यहाँ से। और यहाँ पे शायद
राजा की जो रानी होती थी, ये शायद, मैं आई एम नॉट श्योर, ये शायद ये वो स्थान उनके लिए होगा कि जब सभा होती थी तो रानी यहाँ बैठती होती थी। और राजा की जो एंट्री पॉइंट है, ये देखिए, ये राजा यहाँ से अपने महल से इस स्थान से नीचे आते थे। ये सीढ़ी है, यहाँ पे ये सीढ़ियाँ हैं, ये राजा का महल ऊपर है। और जब ये सभा होती थी यहाँ पे तो राजा इन्हीं सीढ़ियों से नीचे आते थे। तो ये क्या है? ये तो उरखेलू बोलते हमारे लिए धान कूटने का ये देखिए, ये उरखेलू बोलते हैं इसको। लेकिन आज की डेट में ये हमारे उत्तराखंड में लुप्त हो चुके हैं। ये कला नहीं है, पारंपरिक हथियार बोला जा सकता है इसको, पारंपरिक यंत्र। इसमें धान की कुटाई होती थी, एक लकड़ी की गांज होती थी, गांजल बोलते ना कौन है, गंजेला, लकड़ी का गंजेला, उससे ऊपर इसमें धान रखी जाती थी, ऊपर से फिर उसको कूटा जाता था। वो चावल अलग हो जाते थे और छिलके अलग हो जाते थे। इसको हमारे उत्तराखंड में उरखेलू बोलते हैं। यहाँ पे दो चौक हैं। एक चौक ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके बारे में अभी विस्तार पूर्वक बताया मैंने। और यहाँ पे ये कमरे बने हुए, मुझे नहीं पता ये किस क्या काम आते थे, लेकिन एक और चौक है। लेकिन एक और चौक है यहाँ पर, ये चांदपुर गढ़ी के चांदपुर दुर्ग का ना। और यहाँ पे सेम उसी पत्थर का यूज हुआ है जो पत्थर उस चौक में यूज हुआ है। और यहाँ पे भी वही डिजाइन है। ये सामने सीढ़ियां हैं जहाँ से राजा उतरते थे, जो कि मंदिर में जाते थे। मंदिर है, कल्पीर। अच्छा, कल्प मंदिर है। और इसका जहाँ तक मुझे आइडिया है कि यहाँ पे जनता या दरबारी बैठते थे। यहाँ से आपने देखा, ये राजा अपने महल से नीचे आते थे, यहाँ से नीचे आते थे और फिर इन सीढ़ियों से फिर ऊपर जाते थे अपने दरबार में। और यहाँ ये राजा का आसन है यहाँ पे, और राजा फिर यहाँ से अपनी जनता को वहां से संबोधित करते थे, या जो भी अनाउंसमेंट करना होता था राजा यहीं से करते थे, इस स्थान पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। एक और चौक है, मुझे एक और चौक दिख रहा है वहां पे सामने। 3 चौक हैं, 1, 2 और 3। इनको सभागार भी बोल सकते हैं हम, या चौक भी कह लीजिए, जहाँ राजा अपने प्रजा से रूबरू होता था, जहाँ वो अपनी प्रजा से भेंट करता था। जैसे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ऐसी तीनों चौक पे एक ऊपर स्थान बना रखा है, ऊपर जगह बना रखी, जहाँ से कि राजा अपनी जनता को संबोधित करते थे या उनको आदेश देते थे। और ये कमरे बने हुए, यहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं। अब कमरे ही रहे होंगे, एक स्थान की एक सीढ़ियाँ ये भी है। और ये सारे कमरे हैं। और ये आप पत्थर देख सकते हैं, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। ये अब शायद कुछ तो टूट चुके हैं। ये बिल्कुल हार्ड रॉक है, पत्थर है। और जो बीम होती थी, ये पत्थर जो है बीम का काम करते थे। आजकल तो बीम होती है सरिया लगा के या कंक्रीट लगा के, लेकिन तब न तो सरिया हो रहा होगा या सीमेंट नहीं रहा होगा, मुझे इतना आइडिया ही नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे पहाड़ों में, हमारे गढ़वाल में ये जो पत्थर है, ये बिल्कुल बीम का काम करता है या पिलर का काम करता है। इतना बड़ा है। और यहाँ पे बहुत सारे ये पिलर पड़े हुए हैं, जिन पे की कारीगरी, नक्काशी भी कर रखी है। ये आप देखिए कितना वक्त लगा होगा उनको इस नक्काशी करने में, हथौड़े से या छेनी से। और ये राजा का महल,